हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं वर्ल्ड मैप के बारे में, मतलब विश्व के मानचित्रों के बारे में। तो विश्व को मानचित्रों को समझने के लिए हमको ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी अगर आपको मैप के बारे में हो तो हमेशा ऊपर वाला जो है ना, ये डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे ऊपर में इस टाइप का नक्शा बना लीजिएगा। तो कोई भी नक्शा रहेगा तो हमेशा ऊपर में जो है उत्तर रहेगा। उत्तरी को बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे को साउथ। यानी याद रखिएगा, ऊपर वाला को नॉर्थ, नीचे वाला को साउथ। मेरे साथ एकदम नॉर्थ लिखिए, वैसे नीचे साउथ, नॉर्थ साउथ। और फिर स्टार्ट कीजिएगा लेफ्ट से। तो लेफ्ट में ईस्ट, नहीं राइट, ये लेफ्ट, हाँ सॉरी राइट, मतलब राइट में ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये चीज़ हमेशा जो है आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कि ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और इधर वाला ईस्ट, फिर वेस्ट होता है। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ल्ड का कोई भी मैप हम जैसे जैसे आपको हम दिखा रहे हैं मैप, जैसे वर्ल्ड या हमारे देश का ही है, तो आप याद रखिए कि इधर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये नॉर्थ है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है, ये वाला साउथ। जैसे इधर बोलते हैं कि साउथ साइड, शायद साउथ साइड ऑफ इंडिया, तो जैसे श्रीलंका बोलेगा तो नीचे है तो साउथ हो जाएगा। ठीक है, और इधर इंडिया का ये पार्ट वेस्ट पार्ट, ये वेस्ट, इधर जो है क्या हो जाएगा, ईस्ट। ईस्ट देखिए, अब हम क्या लिखें, ईस्ट। तो ये वाला पार्ट जो है ईस्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई बोले कि इस ये इंडिया का जो है वो मतलब कि सबसे नॉर्थ में क्या है, तो लद्दाख है। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, ये सब चीज़ें हैं। और नीचे में क्या है, ये सबसे साउथ में केरल, तमिलनाडु देश में हो जाएगा श्रीलंका। और ईस्ट में, ईस्ट मतलब पूरब में बांग्लादेश। ठीक है, इधर क्या है, इधर पश्चिम में बोल सकते हैं बंगाल, ये पाकिस्तान और अरब सागर। तो ये सब है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप ये चीज़ समझे होंगे। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। हाँ, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, और फिर ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब देखिए छोटा एरिया जो पानी से घिरा हुआ हो, अब जैसे छोटा एरिया जो रहेगा, छोटा लैंड कोई फिक्स नहीं है, मतलब अनुमान से, मतलब दूसरा कंपेयर में अगर छोटा हुआ और वो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो तो उसी को बोलते हैं द्वीप। अब बड़ा एरिया हो, बहुत बड़ा, और पानी से घिरा हो, उसको महाद्वीप कहते हैं। अब देखिए जैसे हम मानचित्र को देखेंगे, ठीक है, तो किसको किसको द्वीप बोलेंगे, तो ये आइए हम मानचित्र से देखेंगे कि क्या बोले हम, कि छोटा एरिया जो पानी से घिरा हो उसको द्वीप बोलेंगे, और बड़ा एरिया जो पानी से घिरा हो उसको महाद्वीप। तो द्वीप और महाद्वीप को हम समझ लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये जो है इधर, ये मेरा जो है हिंद महासागर है। ठीक है, तो अब देखिए ये सब जो है इधर पूरा पानी है। ठीक है, श्रीलंका के चारों ओर। तो ये छोटा है तो श्रीलंका एक द्वीप है। ठीक है, तो बोले थे ये छोटा ये मतलब छोटा जगह जो पानी से घिरा हुआ हो तो उसी को द्वीप बोलते हैं। तो श्रीलंका भी एक द्वीप है। ठीक है, इधर देखिए लक्षद्वीप, ये तो द्वीप है लक्षद्वीप। इसमें जो है छोटा छोटा ज़मीन है, इसमें तो दिख नहीं रहा होगा। ठीक, हल्का हल्का बूंदे बूंदे, क्योंकि ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये भी एक द्वीप है। समझ में आया? तो आशा करते हैं ये चीज़ समझे हुआ आया होगा। जैसे हम वर्ल्ड मैप को अगर देखेंगे तो देखिए वर्ल्ड मैप में क्या क्या है। जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी देश है, जैसे आप जैसे ये वाला देश देख रहे हैं, तो ये वाला देश में भी जो है इसका कुछ नाम लिखा हुआ है, माडागास्कर। माडागास्कर, तो ये जो है इसके चारों ओर पानी से घिरा हो, तो ये भी क्या है, एक द्वीप है। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए, देखिए यहाँ पे जो है ये देश जो है मलेशिया है। ठीक है, पूरा मिला के, तो ये जैसे सुमात्रा इसका मतलब पार्ट है। ठीक है, तो मलेशिया जैसे है, तो ये जो ज़मीन है तो ये सुमात्रा को बोल सकते हैं एक द्वीप है। ठीक है, और जैसे ये ये बोर्निया कंट्री है, ये भी एक पूरा द्वीप है, क्योंकि इसके आगे जो पानी से है तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। मतलब ओवरऑल याद रखिएगा, छोटा छोटा जगह जो पानी से घिरा हुआ हो उसी को द्वीप बोलते हैं। अब देखिए महाद्वीप, महाद्वीप में क्या बोले, बड़ा जगह। जैसे ये पूरा बड़ा जगह है और ये पूरा पानी से, ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, ये ज़मीन है, तो ज़मीन में ये पूरा मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं अफ्रीका, तो ये अफ्रीका पूरा पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। तो इसी को क्या बोलते हैं, जैसे इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, तो और इधर हो गया लाल सागर, और इधर स्वेज और पनामा नहर है, और इधर भूमध्य सागर। तो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो ये हो गया ये महाद्वीप। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब जैसे ये है, इसके भी चारों ओर जो है
इसके भी चारों ओर पानी है। तो दक्षिण अमेरिका भी क्या है, एक महाद्वीप है। ये देखिए उत्तरी अमेरिका, ये भी क्या है, महाद्वीप है। ठीक है, अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है। और ये एशिया भी चारों ओर जिससे जो है ये पानी से घिरा हुआ है इधर। ठीक है, ये पूरा इधर से पूरा इस तरीक़ा से जाते हुए, इस तरीक़ा से आते हुए यहाँ तक जो है ये एशिया है, और ये क्या है, यूरोप है। तो आशा करते हैं आप महाद्वीप को समझे होंगे। महाद्वीप के बारे में क्या बोलें कि जो पानी का मतलब पानी घिरा हुआ चारों ओर लेकिन बड़ा टुकड़ा हो, तो उसी को बोलते हैं महाद्वीप, और छोटा उसको बोलते हैं द्वीप। तो आशा करते हैं द्वीप और महाद्वीप आप समझ में आया होगा। हाँ देखिए, अब याद रखिएगा, छोटा एरिया जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तीनों ओर समुद्र से घिरा हो तो उसको बोलते हैं आंतरिक। ठीक है, तीनों एरिया से उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक। और बड़ा एरिया जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये भी याद रखिएगा, तीनों ओर समुद्र से घिरा हो तो उसको बोलते हैं आंतरिक। जैसे उत्तर महासागरीय के नाम सुने होंगे, तो वो भी जो है तीनों ओर समुद्र से घिरा हो उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। और बड़ा एरिया जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, जैसे जो है अरब, जैसे हम अपना देश के बारे में हम बात करते हैं। जैसे देखिए ये अपना देश है। ठीक है, तो ये मेरा अपना देश है, तो इसमें देखिए हमारा देश भारत है। तो मेरा देश में ये क्या है, ये तीनों ओर जैसे इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और नीचे तरफ भी पानी है, तो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो अरब क्या है, ये मतलब भारत क्या है, ये क्या है, प्रायद्वीप है। हाँ, अब देखिए मानचित्र को थोड़ा सा बड़ा कर दिए। जैसे मान ये देखिए, ये उत्तरी कोरिया है, ये कोरिया है। ठीक है, आपको ये दक्षिणी कोरिया, तो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, तो ये कोरिया को क्या बोलेंगे कि एक प्रायद्वीप है। तो आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कि प्रायद्वीप क्या होता है, तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ हो तो और बड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। हाँ, तो आइए अब वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं। क्या पढ़ें, हम बोले थे कि ऊपर में जहाँ भी मानचित्र हो उसको नॉर्थ बोलेंगे, नीचे साउथ बोलेंगे, और इधर इस साइड जो है राइट साइड क्या बोलेंगे, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए छोटा एरिया जो पानी से घिरा हो उसको द्वीप बोलते हैं, बड़ा एरिया जो पानी से घिरा हो उसको महाद्वीप बोलते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये सब देखे हैं। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और छोटा एरिया जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो उसको बोलते हैं अंतरिक्ष, जैसे उत्तर महासागरीय ये सब है। और बड़ा एरिया जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसको प्रायद्वीप, जैसे मेरा अपना देश है और कोरिया वगैरह। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इतना समझे होंगे। तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम वीडियो को बना सके ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।